बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास का छठा अध्याय। इसमें मिथिलापति जनकराज ने सूतदेव से प्रश्न किया, हे ऋषियों, आपने बताया कि वैशाख मास के धर्म अत्यंत सुलभ है, आसानी से हो सकते हैं, इनको करने से बड़ा पुण्य होता है, इनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, इनमें चारों प्रसाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। ये सभी धर्म अनादिकाल से चले आ रहे हैं और वेदों में भी इनका वर्णन है। यदि ऐसा वैशाख में किए जाने वाले धर्म कार्यों की प्रसिद्धि फिर भी क्यों नहीं हुई? सूतदेव ने कहा, मिथिलेश्वर, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य संसारिक सुखों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। उनमें से कुछ राशि स्वभाव के और कुछ स्वभाव तमोगुण से अधिक प्रभावित है। वे लोग इस संसार में के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं के ही अधिक अभिलाषी है। कहीं कहीं ही कोई एक आध बड़ी कठिनाई से ऐसा मनुष्य मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए ये यज्ञ और पुण्य कर्मों का आयोजन बड़े यत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाओं के लिए बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय इच्छा पूर्ति के कर्मों की उपासना करते हैं। यही कारण है कि संसार में रजोगुण और तमोगुण के धर्म अधिक प्रसिद्ध हो गए, परंतु सात्विक गुणों वाले धर्मों की प्रचार नहीं हुआ। ये सात्विक धर्म विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। ये फल की इच्छा का त्याग करके किए जाते हैं। इनमें से इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में भी सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जानते। सूतदेव जी ने आगे कहा, बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर में एक चक्रवर्ती राजा रहते थे। उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। उनका नाम कीर्तिमान था। वे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और महाराज नक के पुत्र थे। उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में अत्यधिक भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे शिकार खेलने की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप पहुंच गए। वैशाख मास में चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ के शिष्य स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ लगे हुए हैं। वे कहीं प्याऊ का निर्माण कर रहे हैं और कहीं छाया मंडप बना रहे हैं। किनारों पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावड़ी बना रहे हैं। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को देखकर पंखा झलकर हवा करते हैं और कहीं गन्ने देते थे, कहीं सुगंधित द्रव्य भेंट करते थे और कहीं फल देकर लोगों को प्रसन्न करते थे। दोपहर में लोगों को छाता देते थे और शाम के समय शरबत का दान करते थे। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर रहा था और करे साफ करके वो आश्रम के आंगन में शीतल मिट्टी बिछा रहा था और कुछ वृक्षों के शाखा में झूला लटका रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और ये सब क्या कर रहे हो? शिष्य बोले कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। यह जो कुछ धर्म कार्य हो रहे हैं ये सभी वैशाख मास में करने के योग्य कार्य बताए गए हैं। इन्हें करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जीवन में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पूछा, इनका करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? इससे कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे पास ये बताने के समय नहीं है। आप गुरुदेव से ही इच्छा अनुसार प्रश्न कीजिए। उन्हें बहुत यश प्राप्त है, वे महर्षि है और इन धर्मों का यथार्थ ज्ञान है। बोल विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास का सातवां अध्याय। शिष्यों ने ऐसा उत्तर पाकर राजा कीर्तिमान शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वह आश्रम विद्या और योग शक्ति का आश्रम था। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित राजा का विधि अनुसार आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता के साथ विनयपूर्वक बोले, भगवान, यहाँ आते हुए मार्ग में मैंने आपके शिष्यों को आश्चर्यजनक शुभ कर्मों को करते देखा है। मैंने जब उनसे उन कार्यों के संबंध में जानने की इच्छा की तो उन्होंने दूसरी बात न कहकर आपके पास आने की सहमति दी। वो अनेक निर्देश के अनुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की इच्छा है, कृपया उनके संबंध में मुझे बताइए। वशिष्ठ ने प्रशांत कर, राजन, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। अच्छी बुद्धि से ही अच्छे प्रश्न किए जाते हैं। तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान विष्णु की कथा सुनने और धर्म के बारे में जो तुम्हारी प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का फल है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। जिस किसी ने वैशाख मास में बताए धर्मों का द्वारा भगवान श्री हरि का आराधना की है, उनके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं
और धर्म करने वालों को मन चाह फल प्रदान करते हैं। समस्त संसार के स्वामी विष्णु भगवान पापों के बड़े से बड़े समूह का नाश कर देते हैं। वे धर्म के सूक्ष्म कर्मों से प्रसन्न होते हैं, धन तथा दिखावे से नहीं। वे जब प्रसन्न हो जाते हैं तो मन चाह फल प्रदान करते हैं। अतः सदा ही भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए। केवल जल से ही यदि उनकी पूजा की जाए तो सभी कलेशों का नष्ट कर देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास के लिए बताए गए धर्म थोड़ी सी साधना द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता का माध्यम बनते हैं। ये धर्म कार्य इतने शुभ अधिक व्यय कि इससे सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्म इनके बराबरी नहीं कर सकते। अतः ही राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो, साथ ही अपने राज्य में रहने वाले अन्य लोगों से भी कल्याण कर धर्म का पालन करवाओ। इस प्रकार वैशाख मास के धर्मों का पालन करने की अवस्था को शास्त्रों के प्रमाणों से भली भांति प्रमाणित करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राज्य से वर्णन किया। उन सब धर्मों का सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी के भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि के अनुसार पालन करने लगे। देवादिदेव विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए राजा ने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों को अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी। मेरे राज्य में 8 वर्ष से अधिक आयु वाला पुरुष है, उसकी आयु जब तक उसकी 80 वर्ष की न हो जाए तब तक सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में यदि वे प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। दंड के अनुसार मैं उसे वध के योग्य समझूंगा और उसे राज्य से निकाल जा सकता है। यह मेरा अटल आदेश है। पिता, पुत्र या मित्र या कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड दिया जाएगा। यह सबके लिए अनिवार्य है कि उन्हें प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करके शेष ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी भक्ति के अनुसार त्याग और दान आदि का धर्म का पालन करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म के उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण बसाया। 5-5 गांव पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्त किया जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। ऐसे अधिकारी की सहायता के लिए 10-10 घुड़सवार रहते थे और जो घूम कर धर्म का आचरण निरीक्षण करके अधिकारी को अपनी रिपोर्ट देते थे। बोल विष्णु भगवान की जय। इति श्री 7वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। अब वैशाख मास का 7वां अध्याय समाप्त। बोल साचे दरबार की।